फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को हर हर महादेव, जय माता जी। आज हम जिन शख्स के साथ विराजमान है, मैं वर्तमान समय के हिसाब से कह सकता हूँ, राजस्थान में आने वाले समय के अंदर एक उभरता हुआ सितारा हमारी नजरों से देखा जाए तो एक गायकी के अंदर हमारे सामने विराजमान है। संगीतकार, गायक या रैपर जिनको बोलते हम कह सकते हैं, देवराज सिंह बेलिया खेड़ा वाला। आपका बना तहे दिल से स्वागत है। हुक्म। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बना तो मतलब ये जानना चाहेंगे, जैसे आपके नाम के पीछे बेलिया खेड़ा वाला है, तो वो मतलब कैसे क्या रिप्रेजेंट करता है वो? सब जैसा कि आपको पता है, सब ऐसा है कि बेलुआ खेड़ा है वो मेरा गांव है और मेरा गांव मुझे अति प्रिय है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर सबसे ज्यादा प्रिय कोई है तो वो मुझे मेरा गांव है। और मैं चाहता हूं कि मेरा गांव मेरे साथ हमेशा रहे, इसलिए मैं अपने नाम के पीछे गांव का नाम लगाता हूं, क्योंकि अगर भविष्य में मैं कहीं जाऊंगा तो मेरा गांव भी मेरे साथ ही जाए। मेरी पहचान मेरे गांव से है, इसलिए मैं हमेशा मेरे नाम के पीछे मेरा गांव का नाम लगाता हूँ। बिल्कुल बना, बहुत अच्छी बात है कि आप एक भीलवाड़ा तो है बहुत प्रसिद्ध, बट आप जिस जगह से हैं, बेलिया खेड़ा एक बहुत छोटा एरिया आता है और आप उसको अपने गांव को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो हम बहुत बड़ी बात हो जाती है बनी। तो मैं एक, आज जैसे आप संगीतकार है तो मैं एक या रैपर बोल सकते हैं जो कि वर्तमान, तो मैं एक पूछना चाहूंगा आपसे कि एक जो नया नया उभरता सितारा होता है, जो नया नया सिंगर रैपर जो बोलते हैं, तो उनको किस प्रकार से स्ट्रगल करना पड़ता है, मतलब क्या देखना पड़ता है कि यार जैसे कंपेयर करते हैं या कैसे क्या होता है, मतलब इसका? ऐसा है साहब कि सबसे पहले तो स्ट्रगल होता है वो आपके घर से शुरू होता है। पहला संघर्ष आपके घर से शुरू होता है, फिर आपके समाज से शुरू होता है, फिर आप का संघर्ष कहीं मार्केट में जाके आता है। अगर आपके घर वालों ने ही आपको दबा दिया, आपको संगीत को दबा दिया, तो फिर आप आगे नहीं आ पाओगे, या फिर आपके समाज ने ही दबा दिया तो आप आगे नहीं आ पाओगे। ऐसा है कि मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ सर, तो वहाँ ये चीजें अलाउ नहीं है। आज भी लोगों के दिमाग में एक ख्याल है कि सब ये तो राजपूत नहीं करते, गाना राजपूत नहीं गाते हैं, वो तो युद्ध करते हैं। उनको कहीं ना कहीं ये लगता है सब ऐसा है कि मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि महाराणा कुंभा, जिनका काल था 1433 से लेकर 1468, महाराणा कुंभा अपने सदी के सबसे अच्छे गायक थे और उन्होंने संगीत की पुस्तक लिखी है। जैसा एक का नाम है संगीत राज, संगीत मीमांसा करके उनकी अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं जिन्होंने संगीत लिखी है। तो सबसे के साथ आर्ट जो होती है, कला होती है, किसी जाति की नहीं होती है, कला किसी की भी हो सकती है। कला ये नहीं है कि सब राजपूत है को कला नहीं आती, सब आती है, सब कलाएं आती है। तो मैं भी ये कि मैं कम्युनिटी से आता हूँ, तो पहला संघर्ष मेरा ये था कि मेरा समाज जो है उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं गाने, तो उसने नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने सोचा कि सब पेट्रोल भी किया है कि मेरे जब संघर्ष के दिन है, आज भी संघर्ष के दिन है। मैं आज कोई अपने आप को सफल नहीं मानती, बट बता रहा हूँ पहले से समय अच्छा हो चुका है। तो मेरे को बोला गया कि तब तू ये क्यों करता है, ये क्या करता है, लोग समझते नहीं थे। फिर अब तो खैर काफी अच्छा है, अभी तो लोग जान रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, लोग समझ पा रहे हैं मेरी विचारधारा क्या है, मैं क्या लिखता हूँ, क्या सोचता हूँ। अब तो लोग समझते हैं और लोगों का समर्थन भी है। अब मेरा समाज भी मेरे साथ है नहीं कुछ हद तक। तो संघर्ष पहला संघर्ष आपका घर से होता है, फिर आपके समाज से होता है, फिर कहीं आप मार्केट में आते हैं। और मार्केट का आज की जो टाइम है, अभी तो क्या सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया से काफी इजी हो गया। जैसे मैं खुद सोशल मीडिया से ही मेरा काम है जो बिल्कुल मना, बहुत अच्छी बात है। एक तो जैसे आपने बताया कि अपन क्षत्रिय कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो सबसे बड़ा एक क्या बोलूं मैं, विचारधारा ऐसी सेट कर रखी है उन्होंने कि केवल युद्ध करना ही हमारा कार्य है। युद्ध करना मतलब हर फील्ड के अंदर आना। जैसे मैं राजनीति मान सकता हूँ, पुलिस, फौज, संगीत का, जैसे आपने एक, मैं खुद महादेव से है, मैं मेरी कुल देवी महासापुरा से है। उम्मीद की आपको एक बहुत बड़ा संगीतकार बनाए, जैसे रैपर बोलते हैं। मैं खुद महादेव से करता हूँ कि हे महादेव आपको बनाए हुक्म बहुत जरूरी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय थिंकिंग, जैसे एक सिंगर है अपने कम्युनिटी का, राही राणा बिल्कुल है, सिंगा सिंगा है, और भी काफी हैं। अब एट प्रेजेंट तो हमें नाम याद नहीं आ रहा है। और मैं ये सोचता हूँ कि आप कभी उस लेवल तक नाम जाए, आप एक
लोगों के लिए उदाहरण बने हुकम, क्षत्रिय भाई नहीं अपितु सब 36 बिरादरों, हर धर्म के लोगों के लिए आप एक उदाहरण बने, क्योंकि हुकम बॉटम से उठ के जाना बहुत बड़ी बात होती है। जैसा आपने बोला है, आपने 3 स्टेप में मेरे को बहुत अच्छे बताया, अभी तो सभी लोगों को बताया, घर, समाज और मार्केट, सीरियसली बहुत सही तरीके से, और लोगों को सीखना चाहिए। और इवन अपने क्षत्रिय भाइयों को तो ये आपने बहुत सही बताया कि महाराणा कुंभा जी ने ये संगीत के ऊपर बहुत, मेरे को खुद नहीं पता था, बहुत मैं आप खुद आभारी हूँ आपका इस चीज को बताने के लिए। अब बड़ा एक थोड़ा सा ना अलग हटके एक प्रश्न पूछा लेता हूँ मैं, मतलब मेरे मन में ही आ रहा था कि ना वैसे मैंने काफी देखे हैं सिंगर रैपर की जो मतलब एक अच्छी लेवल की डिग्री या ग्रेजुएशन या पढ़ाई करके वो संगीत में आ जाते हैं, जैसे कि काफी हैं, सिद्धू सिद्धू मूसेवाला, उन्होंने बीटेक शायद मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करी थी। तो वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपकी मतलब पढ़ाई क्या है, मतलब मेरी भी बात बीटेक की है, बीटेक तो बताओ। इंजीनियर, इंजीनियर छोड़ के सब कुछ होता है, इंजीनियर नहीं होता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ कि मैं इंजीनियर पाया हूँ, तो ठीक है रफी। मतलब वैसे मैं इंजीनियर सिंगर है आप? डिप्लोमा किया था, उसके बाद बीटेक में एडमिशन लिया मैंने। मैंने थर्ड ईयर में, थर्ड सेमेस्टर में मैंने ड्रॉप कर दी थी, फिर मेरे को समझ में आ गया था कि मेरे काम की चीज बीटेक, तो फिर मैंने ड्रॉप ले लिया वहां से। बना एक और चीज की, आप जो संगीतकारी लाइन के अंदर है, इस फील्ड के अंदर है, वो किसको मतलब अपना इंस्पिरेशन मान के, क्या सोच के आप इस चीज के अंदर है? बिल्कुल साहब, मैं अपनी इंस्पिरेशन का नाम बताने जा रहा हूँ, और मैं सच बता रहा हूँ कि मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं इस समय। मेरा आइडल है शायद सिद्धू मूसे वाला, और मैं गूज़बम्प्स फील करता हूँ अभी, पता नहीं वो नाम है, वो आपके लिए बस नाम होगा, पर मेरे लिए सब कुछ है। उसने मुझे सिखाया है, जो भी आज हूँ मैं उसी की वजह से, उसी की वजह से हूँ, सॉरी, उन्हीं की वजह से। हाँ, तो सब जब मैं अपने स्कूल के दिनों में था, तो मैं काफी भोला हुआ करता था, काफी इंट्रोवर्ट सा हुआ करता था। तो ये बात मुझे याद है कि 17 के फर्स्ट ईयर में था मैंने, तभी भी मेरी पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट सी थी। फिर जब मैंने पहली बार सो भाई सुना, तो हैदराबाद का गाना आया था सो भाई, पहली बार जब मैं सुना, तो पता नहीं कुछ हुआ मुझे कि यार कुछ तो है बात आदमी, तब तक मैं लिखता था ना कुछ करता था, तो सुनता था, मुझे अच्छा लगा। तो फिर धीरे धीरे वो स्टार्ट हुए, फिर वो एक कनेक्शन बन गया, एक अनब्रेकेबल बॉन्ड बन चुका था उनके साथ। तो फिर उनके गाने सुन के, फिर जैसे जैसे उनके गाने आते गए, उनको सुनते गए, फिर मेरी जो पर्सनैलिटी में एक अलग सा डेवलपमेंट होने लगा। मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट था, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हुआ, और फिर मैं फिर थोड़ा शरीर से फिर आज ये चीजें हैं कि साहब, आज आप मेरे को 100 आदमियों में खड़ा कर दीजिए, चाहे 1000 आदमियों में खड़ा कर दीजिए, मैं बोलने में हिचकिचाऊंगा नहीं। तो ये जो है तो शाउट आउट टू सिद्धू मूसे, रेस्ट पावर टू सिद्धू मूसेवाला। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। मैंने हर कोई ना किसी व्यक्ति का कोई ना कोई इंस्पिरेशन होना चाहिए, चाहे वो फैमिली से हो, चाहे फ्रेंड सर्कल से, या जैसा आपने बताया कोई ना कोई होना चाहिए। कई बार किसी का बुरा समय होता है, बहुत सही है। तो बना मैंने जैसे आपके कुछ सॉन्ग सुने हैं, आप जितने आए हैं बिल्कुल। लगभग सारे सुने हैं, बट मेरे को जो सबसे सही लगा, सीरियसली बोलो मैं, मेरे को जो सबसे सही लगा कि मारी कौम में पैदा हुए सूरमा, खावे मीट खबर बाटी मीट को ना बाटी खावे चूरमा। एक वो 2 लाइन हो जाए प्लीज, खुला ने शुरुआत से बताया एक घूर, मारी कौम में पैदा है चूरमा, खावे मीट बाटी खावे कौन चूरमा, मारी कौम का लड़ाका कतरा भारी वेता था, मुला ने बताया एक घूरमा, मारी कौम का लड़ाका कतरा मरिया कतरा लड़िया कतरा भाला लेन मुगला की छाती यहाँ पे चढ़िया, हाथ पगे कट गया फिर भी कहता मत तो बड़ी, अंत तक लेड़ा खतरनाक को जीव, तो देश वदी बुढ़ियों जदी योद्धाओं का खून में भी सींची, मारी सोच में बगावत तो भी शुरू में भी वदी तो मैं पूजू कुंवर सिंह की विनती, मारा बनिया की बोटी महीने आयरन की कमी, कि गोली आके मार मने करनी पूर्ति, मने ध्यान मने जानो है जवानी में करे ये मजबूत, मारा मरबा के बाद मारी याद में बैंड मारी अखी बांध जारी बंदूक। तो
आए आए आए, क्या बात है, बहुत शानदार, गूज़बम्प्स दे जाते हैं। मेरा नेक्स्ट जो प्रश्न होगा, जो अगला प्रश्न है मेरा इसी चीज पे है कि आप लिखते कहाँ से हैं? मतलब ये जो शब्द, ये मतलब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था, गूज बम्स आ गए थे यार, कि यार है कोई बंदा तो है, कोई बंदा है जो लिखता है। सीरियसली, एक एक अगर मतलब कोई जिसके खून में पानी हो ना, जिसमें मिलावट हो, वो भी इन शब्दों को सुने ना, तो सीरियस में बता रहा हूँ, रोंगटे खड़े हो जाए। बहुत से, अभी लाते कहाँ से शब्द, मुझे यार ये बताओ आप। ये सब ऐसा होता है कि सब जो ये जो बातें होती हैं, जो वीकनेस होता है मेरे हिसाब से आपके खून में होता है। ये जो मेरी ब्लड वहां से होता है। और मैं एक नाम लेना चाहूंगा साहब, मेरे दादा का नाम था रघुनाथ सिंह जी चुंडावत। और मेरे घर में ये कहावत है कि मेरे दादा बहुत गुस्सैल थे, मतलब बहुत गुस्से वाले थे, उनको गुस्सा बहुत आता था। तो कहीं ना कहीं जो गुस्सा है, मेरी कलम में आपको गुस्सा दिखता होगा, एक एंगर दिखता होगा, तो वो तो वहां से आया है। और रही बात गूजबम्प्स की, तो इतिहास पढ़ा है। इतिहास में इतिहास बोलते हुए अगर राजीव गांधी जी का नाम लोगे, आप मेवाड़ का इतिहास पढ़ोगे तो साहब आपको गूजबम्प्स आना स्वाभाविक। तो कहीं ना कहीं मैंने जो पढ़ा है वो आगे पहुंचा रहा हूँ, तो चीजें हैं। बहुत बहुत सही है। आप अपने संस्कृति को, परंपरा को आगे लेके जाओ तो मतलब बहुत सही है हुक्म, ये बहुत चीजें बहुत अच्छी, मतलब अपनी चीजों को किसी के सामने दिखा रहे हो आप। अगर उसको भी लोग गलत तरीके से सोचते हैं या उसमें भी भेदभाव करते हैं या बोलते हैं कि ये तो अपने को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है, तो वो चीजें गलत है। और आपका काम बहुत अच्छा है, और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आने वाले समय में लोगों को आपसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। जैसे मैं मानता हूँ कि कई बार क्या होता है कि मैं खुद क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर या फिर जो भी होता है, जैसे मैं भी एक पॉडकास्ट करने वाला व्यक्ति हूँ सामान्य सा, अपने लोगों के सही बात। लिए, अपने इतिहास के लिए करता हूँ। तो मतलब कई बार क्या होता है, हम कुछ जैसे सोच के डालते हैं, जैसे वीडियोस मैंने यूट्यूब पे डाल दी या इंस्टा रील पे डाल दी, तो उस पर व्यूज नहीं, जो सोचता हूँ उससे कम आते हैं या उससे भी बिल्कुल एकदम डाउन जाते हैं। तो क्या होता है कि लोनलीनेस सा फील हो जाता है ना। तो सेम जैसे आज आपसे यही पूछ रहा हूँ कि मैं, जैसे आप कभी डालते हैं कोई वीडियो, सोचते हैं कि यार ये तो हिट करनी चाहिए, और वो हिट नहीं हो पाती, तो उसके साथ आप कैसे मतलब डील करते हैं? बिल्कुल सब होता है। ये एक नॉर्मल है। ये हर एक व्यक्ति की लाइफ में होता है, जो महत्वाकांक्षी है, जो कहीं से किसी छोर से किसी छोर तक पहुंचना चाहता है, उसके रास्ते में ये सब चीजें आती है। मेरे साथ भी होता है मेरे साथ। जब मैं कोई किसी चीज को सोच के डालता हूँ, साहब ये तो चलेगा, ये गाना तो चलना चाहिए, ये गाना तो फटना चाहिए मार्केट में, वो उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं करता, तो लगता है कि यार क्या हुआ, कि लोग शायद अब सुनना नहीं चाहते। ऐसा बहुत बार होता है। और फिर मैं याद करता हूँ, यही काम करता देखता हूँ पीछे मुड़ के, ये सब मैं खुद ही का लिखा हुआ देखता हूँ वापस। जो मैंने पहले लिखे हुए हैं वो उनको मैं फिर से देखता हूँ, महसूस करता हूँ कि साहब ये भी तो मैंने ही लिखा था, ये भी चला है। तो ऐसा है कि कहीं ना कहीं खुद को खुद मोटिवेट करता हूँ। और फिर वही बात है कि जब मुझे पता है कि मुझे कहाँ तक जाना है और मैंने शुरू क्यों किया था, क्या बात है। उस और फिर मैं फिर से अपना पैर पकड़कर लिखने लग जाता हूँ अच्छी चीजें, कुछ नई चीजें। बहुत बहुत बढ़िया। एंड बना जैसे अ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट जैसे कुछ कोई भी लोग हैं, कोई भी व्यक्ति हैं बिल्कुल फ्रॉम एनी कम्युनिटी और अस कम्युनिटी, फ्रॉम एनी रिलीजन, कोई कई बंदे जैसे ट्रोलिंग करते होंगे, मेरे को पता है आपकी, कि क्या है तो तेरे को गाना नहीं आता यार, ये चीजें वे चीजें, नेगेटिव थॉट्स आप डील कैसे करते हैं? ये चीज भी एक सिंगर के या किसी भी सामान्य व्यक्ति के रूप में जो नया नया काम करना, इससे कैसे डील करते हैं, ताकि लोगों को भी पता चलना चाहिए ना। सब ऐसा है कि एक शेर में पढ़ना चाहूंगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि इन सब को मैं शेयर करता हूँ अब, कि मेरे तन के जख्म न भी, मेरी आंख में अभी नूर है, मेरी बाजुओं की ओर नूर है, जो गुरूर था वो गुरूर है। सब चीजें हैं कि ट्रोल करने वाले हैं, मुझे पता है कि वो ट्रोल कर सकते हैं, मुझे ये पता है कि मैं जो कर सकता हूँ वो नहीं कर सकता। और भगवान करे अगर करे तो भी वो अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ। मेरा कंपटीशन किसी आर्टिस्ट नहीं या किसी
मतलब कि पर्टिकुलर बंदों से नहीं, वो कंपटीशन मेरे खुद से है। जो मैं कल था आज मैं उससे बेहतर नहीं लग रही, मेरा ये कंपटीशन है। जो मैं कल लिख रहा था आज मैं उससे अच्छा लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा हूँ। मेरी बातों को सुन के लोगों के मन में क्रांति के भाव उत्पन्न हो रहे हैं नहीं, मेरा फोकस ये रहता है। मैं चाहता हूँ साहब कि मैं जब भी मरूं मुझे पता है साहब मरना सबको है। और ये सत्य बात है। और मेरे हिसाब से मौत से सच्ची माशूका कोई है नहीं, क्योंकि वो तो आएगी ही, वो कभी आपको धोखा नहीं देगी। तो बिल्कुल आके आपके गले लगने वाली है। आप मर्द की तरह बाहें फैला कर रखना, क्योंकि जब आपकी महबूबा आपकी माशूका आएगी तो उसे यूं ना लगना चाहिए कि किसी नामर्द के गले गले लगी है। तो मर्दों की तरह आप क्लियर। मैं तो यही सोच के लिखता हूँ और यही सोच के मैं काम करता हूँ। तो मेरा यही है डील करने का तरीका, खुद से डील कर। बातों ने दिल जीत लिया, बहुत शानदार बात, बहुत शानदार। अभी मैं बोल रहा हूँ इसको, अभी तो हमने पत्थर फेंके हैं, अभी तो हम अपने महल की नींव बना रहे हैं। जब हमारा महल बनेगा तो बाकमाल बनेगा। क्या ये तो बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैंने एक और सुना था आपका एक लेटेस्ट गाना आया था, बहुत उसमें ना जो आपने जो शेरो शायरिया बोलते हैं, जो भी लाइन बोली थी कि अ, खुदा को कुछ यूं भी करके डर है कि कहीं हम खुदा ना हो जाएं। एक बार ये लाइन स्टार्टिंग से प्लीज। ये ऐसा था कि साहब कि जरा सफल पे कहे हमारे दुश्मन जी, हमें डर है कि कहीं वो गुमशुदा ना हो जाए। और खुदा ने हमारी उम्र इसलिए भी कम लिखी क्योंकि उसे भी डर है कि कहीं हम खुद खुदा ना हो जाए। हाय हाय, क्या बात है, मतलब बहुत बढ़िया। मतलब मेरे को ऐसे लगता है जब आप लिखने बैठते होंगे ना, अगर कुर्सी पे ऐसे बैठते होगे, कुर्सी से लेके कलम तक सब में आग लग जाती होगी, पर जो केवल पेज पे लिख रहे हो ना वो ही ठंडा रहता होगा, वो भी नहीं पता किस तरीके से। बहुत शानदार लिखते हो पता है, सीरियसली। धन्यवाद साहब। मैं खुद महादेव से यही है बस, मतलब बहुत तरक्की दे आपको सीरियसली। मैं तो खुद चाहता बिल्कुल हूँ साहब, मोर देन मेहनत सिद्धू मूसेवाला नाम कमाए हो कमा। साहब। ऐसा है कि आपने कहा कि आपका नाम दूसरे वाले से ज्यादा हो। आपका ये तो प्रेम है साहब, आप मेरे बड़े भाई हो तो आप चाहते हो कि मेरा नाम हो, बट मैं नहीं चाहता कि उससे बड़ा मेरा नाम हो। मैं चाहता हूँ कि आप एक शिष्य को शिष्य के तौर पर रहना चाहिए, एक शिष्य को अपनी औकात में रहना चाहिए। और मुझे मेरी औकात पता है, मेरी औकात उनके चरणों में है। तो मैं चाहूंगा कि वो कुछ नाम भी दे, बराबर नहीं, उनके चरणों के समान ही नाम दे, उनके चरणों की धूल के बराबर मैं हो जाऊं, मेरा जीवन में सफल बनूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक ना जैसे मैं थोड़ा सा इसमें ना जैसे सिंगिंग विंगिंग में थोड़ा सा मैं सुनता रहता हूँ, थोड़ी सी मेरे को नॉलेज है एज लाइक कंपोजिशन, बिल्कुल। लिरिसिस्ट या फिर डायरेक्शन वायरेक्शन, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ मैं थोड़ा सा। तो मेरे को ये जानना है, बीफ, मैं जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ कि बीफ होती है लड़ाई इन अ म्यूजिक इंडस्ट्री। एक म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर जो लड़ाई होती है उसको बीफ बोलते हैं। ये मत समझना कि किसी के मास को लेके मैं कर रहा हूँ। बीफ सुन लेना गौर से, एक म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर जो लड़ाई होती है किसी दो सिंगर रैपर या कैसे करके वो, तो मतलब क्या बीफ को लेके क्या समझते हैं आप, किस प्रकार से लोगों को बताना चाहेंगे कि बेसिकली बीफ का मतलब होता है साहब, म्यूजिक के अगर आप कहें सेंस में, तो बीफ का मतलब होता है लड़ाई। जब दो आर्टिस्ट एक दूसरे से फाइट करते हैं तो वो हाथापाई नहीं करते हैं, वो गानों के थ्रू जवाब देते हैं, या जवाब मिलता है उनको एक दूसरे से। वो जो सवाल जवाब वो गानों के थ्रू करता है, तो बीफ कहा जाता है इंडस्ट्री में। तो मेरे हिसाब से बीफ का तो ऐसा है, अ, अगर आपकी वही आपकी अगर आपकी जो जर्नी है वो किसी बड़े आदमी से हुई है तो ऑब्वियस है कि ऑडियंस आपके पास मिलेगी। तो लोग ये जो बीफ करते हैं अपने फायदे के लिए ही करते हैं कहीं ना कहीं, ये सच सच, सच बात है। अगर आज आप देखो तो अभी रिसेंट जो बीफ हुआ किंग वर्सेस एमी में, तो बिल्कुल फिर व्यक्ति को फायदा होता है इसमें कि अगर, क्योंकि इसमें नुकसान कुछ है नहीं, हाथापाई आप कर नहीं रहे, खून आपके आ नहीं रहा, चोट आपके लग नहीं रही, आपके एक दूसरे में शब्दों की वार्ता है, शब्दों की बातें हैं, तो सबको फायदा होता है। तो है कि भगवान अपने इन रखे हैं बीफ वगैरह से। बना बहुत सही तरीके से बताया है ना। एक सिंगर है मनी राणा करके, अपने हरियाणा से हैं,
मैं आपको उनकी आईडी भेजूंगा, चेक करना। उभरते हुए सितारे, मैं अब कह रहा हूँ हरियाणवी इंडस्ट्री के उभरते हुए रैपिंग के सितारे हैं। आपने इसे नाम सुनाओ, आरपी सिंह का सुनाओ। बिल्कुल, आरपी सिंह मैं सुनता हूँ। बहुत सही। हाँ, रुद्र प्रताप सिंह चौहान साहब है अपने, हरियाणा के अंदर गाँव पड़ता है सौंदरवास उधर के, बहुत सही है, सही गा रहे हैं, और होप सो आगे तक सही गाएं, है ना। और एक उनके साथ उनकी एल्बम भी आई हुई है मनी राणा की, ठीक है। बहुत, मैं कह रहा हूँ सेम एज लाइक यू, उभरते हुए सितारे हरियाणवी इंडस्ट्री के रैपर है, ठीक है। बहुत, उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी, डिस विश करके उभर जाऊं या मैंने कुछ शौक नहीं, ऐसा कर कुछ करके उन्होंने लाइन बोली थी, और सेम आज आप बोल रहे हैं, सीरियसली बहुत है। और मैं तो खुद कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मनी राणा हो गए, आप लोग उन लोगों को सपोर्ट करना लोगों को जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक पर्सन और, आपको भी शायद, या जितने भी अपने अंडरग्राउंड रैपर बोल सकता हूँ या सिंगर बोल सकता हूँ शायद मैं, कि उनको इस चीज को लेकर गुस्सा आता होगा कि कई बार क्या होता है, जैसे आप लोग काफी स्ट्रगल करते हैं, मैंने देखा भी है ना, बट सोशल मीडिया के थ्रू बाय इंस्टाग्राम, एक ही जो जिसकी ना आवाज में दम है, ना उसको लिरिक्स पता है क्या होते हैं, लिरिक्स किस तरीके से लिख रहा है, ना उसका म्यूजिक कंपोजिशन का कुछ नॉलेज, ना डायरेक्शन की नॉलेज, रातों रात वो एक उभरता हुआ सितारा बन जाता है बाय इंस्टा रील्स एटसेट्रा। तो उसको कैसे, मतलब क्या करके सोचते हैं? लगता है साहब कि फिर बैठते हैं भगवान के सामने और बोलते हैं कि साहब हम पे भी ध्यान दीजिए, हमको मेहनत कर रही है। पर कहीं ना कहीं यूं है कि जो साहब रातों रात होते हैं ना वायरल, वो रातों रात डूब भी जाते हैं। जो रातों रात चमकते हैं वो रातों रात डूब भी जाते हैं, और जो धीरे धीरे चमकते हैं वो धीरे धीरे होते हैं। तो हमारे गीता में तो ये वाली बात। बिल्कुल सही बात बोला। वे, जैसे आप लोग हैं, आप एक घी की तरह काम करते हैं, धीरे धीरे शरीर में लगता है, शरीर को ग्रोथ करता है। वे एक अल्कोहल की, दारू की तरह इंस्टेंट काम करा, इंस्टेंट थोड़ा समय बाद खत्म। शायद मैंने थोड़ा गलत या सही उदाहरण लिया है, मेरे को ठीक लगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये पर्सन बना पर्सनल है, बताना चाहते हैं बता देना, बात कोई सुने मेरी तरफ से। मैं अभी थोड़ा सा लोगों को जानकर के पॉडकास्ट के अंदर परेशान करता हूँ। रात को जैसे अपन सोते हैं, हर एवरी पर्सन हैव देयर टारगेट, कुछ ना कुछ टारगेट एम होता है, आपका नाम कमाना, सिंगर लाइक। तो रात को सोने से पहले क्या विचार आते हैं कि यार ये रात को जब सोने से पहले विचार ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है। एक्चुअल में साहब मैं सोचता बहुत हूँ, मैं एक ओवर थिंकर हूँ। बहुत सारे विचार हैं, नकारात्मक है, कुछ सकारात्मक है, बहुत सारी चीजें हैं। आपको तो बस, आपको जो मैं दिखता हूँ वो मैं, मेरा एक पार्ट है लाइफ का, मतलब एक मेरा फेस है जो आपको दिखता है साहब की में गाता है। वो है कि सब दिल हमारे भी टूटे हैं। तो एक बात, तो ठीक है, उसको देख इसमें सोचता हूँ, तब सोचता हूँ रात को जब सोता हूँ, तब एक ये रहता है कि सब इस चीज के लिए, जिस चीज को लेके चल रहे हैं, कहीं मतलब क्या हो तो क्या हो, मतलब वो मौत आने से पहले ही आप मर जाते हो कभी कभी। चाहता हूँ कि मौत आने से पहले नहीं मरे, कुछ जो सोच रखा है वो करके मरे। तो एक रहता है, मतलब एक ही रहता है कि जो सोचा है वो करना है। जैसे आपने अपने स्ट्रगल बताया, एंड आप लोगों को बता, जैसे मेरे हिसाब से कि ना, आप लोगों को बताते नहीं होंगे कि भाई कि व्हाट्स द रनिंग इन योर लाइफ, जीवन में क्या चल रहा है, कितना स्ट्रगल है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि ये चीजें बताते नहीं है लोगों को। उसमें ना अगर कोई बंदा कंधे पे हाथ रख के या गले लगा के पूछ लेता है कि दैट्स इनफ ना, हाँ, तो मतलब मैं ना थोड़ा सा लिखता हूँ, मेरे को भी ना लिखने का शौक है, तो मैंने ना आप जैसे भाई के लिए, किसी के लिए लिखा था, इवन इंक्लूडिंग ऑफ मी, है ना, लिखा हाँ, था, तो गौर से सुनिएगा, अच्छा है मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सुनाइए। कि मुझको छुपाने आ गए गम मेरे, कि मुझको छुपाने आ गए गम मेरे, और ये तुच्छ लोग मुझे समझदार समझते हैं। सही बात, सही
सही बात उनको है। हाँ, थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ मैं भी, इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को पता चलता है कि बना अभी थोड़े शेर व शायरी अच्छा लिखता हूँ मैं, बहुत अच्छा लिखता हूँ, बहुत अच्छा। किसी मैं दिन भी लिख बिल्कुल, मैं भी शायरी लिखता था पहले, आज भी लिखता हूँ शायरी, वो मेरे लिए होती है बस, वो लोगों के लिए नहीं होती। पहले लिखता था, पहले मैं खुलेआम भी डाल देता था, पर अब थोड़ा मैं बचता हूँ इन चीज़ों से। पर आपने बहुत अच्छा लिखा, आपने सही बात, हर कोई मुझे समझदार समझता है, बिल्कुल सही, ये सही बात। क्योंकि क्या होता है कि आप, जैसे मैं हूँ तो एक मुझे ज़िम्मेदारी है साहब, जो ये मेरे भाई हैं, जो मुझे सब देख रहे हैं, एक तरह से ये मुझसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि साहब ये तो कुछ करे। बात आपने बोला कि साहब इन चीज़ों में कोई आपको साथ अगर कंधे पे हाथ रख दे, तो साहब मेरे जो भाई हैं, वो मेरे साथ हैं शुरू से। एंड बना, थैंक यू फ्रॉम माय साइड, मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि आपने इतना कीमती समय निकाला अपने लोगों के लिए, हमारे लिए, और आने वाली पीढ़ी के लिए जो इस चीजों के अंदर आना चाह रही है, कुछ आपसे सीखे समझे कि क्या होता है एक गीतकार, सिंगर या रैपर का स्ट्रगल, और कैसे हम सीख सकते हैं, कैसे किसी से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। इस चीज के लिए आप आए, अपने लोगों को समय दिया, तो बना तहे दिल से धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया कि आपने इस लायक समझा कि आप मेरा पॉडकास्ट ले सके, या मेरा पॉडकास्ट है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरे जीवन का पहला पॉडकास्ट है, तो ये मेरे जीवन भर मेरे पॉडकास्ट, और बहुत धन्यवाद। वही है हम जैसे भाई कर लेते हैं। ठीक है साहब, बहुत बहुत हुक्म, धन्यवाद। अरे आपको लंबा सही रखें। हुक्म, ठीक, बात हुक्म ठीक। हम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हुक्म, जय हो।